के माननीय सभापति महोदय, मैं पर्यावरण लेके मेरे मकाने का मामला जो एक गलत एक रिपोर्ट सर्वे की वजह से आज पूरे मकाने में संकट आया हुआ है, आपको बताना चाहता हूं कि मकाने की खाने बहुत ही ऐतिहासिक हमारी मकाने की खाने जिन्होंने सरकार ने ग्लोबल हेरिटेज घोषित कर रखा है। मकाने की खाने राज दरबार 200-300 साल पुराने खाने हैं और वहां पे आज देखिए मकाने खाने से ताजमहल, विक्टोरिया, राम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जितने भी देश विदेश के तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बनते हैं तो मकाने का मार्बल ही वो लोग तराशते हैं, क्योंकि मकाने का मार्बल 99% कैल्शियम होता है। अगर दुनिया में किसी को मूर्ति का पत्थर चाहिए तो वो मकाने का मार्बल ही तलाश करेगा। मैं इसलिए ये बात बताना चाहता हूं कि अभी 25/8/2010 को एक FSI द्वारा 25/8/2010 को जो एक अरावली पॉलीगॉन बनाए गए वह मकाना के सरासर गलत है। तुष्टिपूर्ण बनाने के कारण आज मकान की खानदारों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसमें करीब 200 खाने मकाने की ऐसी आ गई है जो 25/8 को जो एक अरावली पॉलीगॉन का जो सर्वे हुआ है उसमें तुष्टिपूर्ण ये हुआ गया था, उसको शुद्ध करना है। 200 खाने हमारी इसमें संकट में फंसी हुई है। आप ये बताइए, मकाना जो खनन क्षेत्र होता है मंत्री जी, जमीन के अंदर होता है, हम 100-200 मीटर जमीन के अंदर पत्थर निकालते हैं, जबकि अरावली का नियम है 100 मीटर पहाड़ी को खनन करना। वो हमारे इस मकाने के अंदर पहाड़ी तो है नहीं है और ऐसा सर्वे हुआ 200 फुट हमारी खाने 100-200 फुट की है। 200 फुट को अरावली पॉलीगॉन घोषित कर दिया, फिर समतल कर दिया, फिर अरावली कर दिया। तो इस तरह से ये जो आया हुआ इसको आप करिए FSI द्वारा 25/8/2010 को अरावली पॉलीगॉन गलत तुष्टिपूर्ण से प्राथमिक एवं खान विभाग मकाना द्वारा किया गया है। मकाना कॉरिडोर लाइसेंस अरावली पॉलीगॉन में आने से नवीनीकरण विचाराधीन होने के एवं खनन बंद होने के प्रत्यक्ष रूप से 20,000 लोगों का रोजगार प्रभावित हो रहा है। अप्रत्याशित रोड से 3-4 लाख लोग रोजगार प्रभावित हो रहा है। पहाड़ एवं कोला डूंगरी रेंजों में 100 मीटर से कम ऊंचाई 00 से 30 मीटर पर आता है, जो कि विभागीय परिभाषा अनुसार अरावली श्रेणी में नहीं आता है। खान विभाग मकाना द्वारा बताया गया कि राजस्व के रूप में प्रत्येक वर्ष उक्त लाइसेंस को प्राप्त होने की कॉरिडोर लाइसेंस किराया 1 करोड़ रुपए का उसको नुकसान हो रहा है और कम से कम 10 करोड़ रुपए की रॉयल्टी का भी इसमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि 25% खाने इस पॉलिसी के अंदर हमारी बंद है और उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाता है तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि उसके द्वारा बनाए गए पॉलीगॉन सही एवं अर्थवान नहीं है। उस पॉलीगॉनों के भौतिक सत्यापन हेतु FSI देहरादून उच्च स्तरीय जाना उचित होगा। राज्य सरकार स्तर पे निर्णय लिया जाना उचित होगा, क्योंकि राज्य सरकार इसकी मांग रखेगी। जब जाके ये देहरादून के अंदर FSI का इसमें होगा तो इसको हमें इसमें मदद मिलेगी।